हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें हैं इसके टाइप्स कितने। फर्स्ट इज़ मॉलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड इज़ आयनिक सॉलिड्स, थर्ड मेटेलिक सॉलिड्स, फोर्थ कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। हिंदी में बात करें, क्रिस्टली ठोस के प्रकार, पहला है मॉलिकुलर सॉलिड्स जिसको बोलते हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं आगे चल के। देखिए क्या होता है, इसको चार्ट के थ्रू हम समझाएंगे, एक एक प्रॉपर्टी बताएंगे, थोड़ी टफ भी पड़ेगा और चार्ट के थ्रू बहुत इजी होगा, तो प्लीज़ देखिए। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मॉलिकुलर सॉलिड्स। इसमें आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स दिए हैं, टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डिंग अट्रैक्शन, एग्जाम्पल्स एंड फिजिकल नेचर। इसके बारे में बात करते हैं। पहला मॉलिकुलर सॉलिड्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स इज मॉलिक्यूल्स। मतलब इसके जो छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। किसके, मॉलिकुलर सॉलिड के। आणविक ठोस के जो इकाई कण होंगे वो होंगे अणु। अब इसमें इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो नॉन पोलर, पोलर और एक अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, ये है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉन पोलर में क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी में नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों में सेम होगा। इट मीन्स इकाई कण क्या होंगे, तीनों में अणु होंगे, अणु और अणु। अब इसमें बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्सेस, जो आकर्षण बल होता है और बंध कौन सा होता है और आकर्षण बल कौन सा होता है वो दिखेंगे। इसमें डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस, इसमें डिस्पर्सन और लंडन फोर्स लगता है, हिंदी में भी लंडन फोर्स ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्गन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप 12th में पढ़ेंगे, H2, I2 और CO2। ये सब क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है, नॉन पोलर मतलब ये कि जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, सिंगल चार्ज हो, उसे नॉन पोलर कहेंगे। अध्रुवीय, हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय। फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉफ्ट, मुलायम, जिसको बोलते हैं बहुत मुलायम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे किसकी बात करूं तो आगे इनमें क्या आता है, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इसमें करंट फ्लो होता है या नहीं होता, नहीं होता। इंसुलेटर, ये क्या है, इंसुलेटर, इसको बोलते विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक। वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती, ये बात कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पोलर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, मतलब इकाई कण क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे। पोलर मतलब ध्रुवी मतलब प्लस माइनस चार्ज होना। डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसमें। HCl और SO2, देखो प्लस माइनस है इसमें भाई, Cl माइनस H प्लस दिख रहा है आपको साफ साफ। SO2 में भी ये सॉफ्ट होता है, ये भी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखें, सॉफ्ट होता है मतलब मुलायम होता है। डाइपोल द्विध्रुव इंटरेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव हिंदी में। चलिए आगे देखते हैं। ये इंसुलेटर होता है, पोलर भी इंसुलेटर होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत कम होता है। ये भी इंसुलेटर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी इंसुलेटर होता है, और इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, यानी धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। कहने का मतलब ये विद्युत कुचालक होता है और गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या है, सेम वही का वही होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियली जो अट्रैक्ट करके रखता है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन बनता है। आप चाहे तो इसको फोन से याद रख सकते हैं, FON, फोन याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों के बीच ही बनता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन दिया है,
ऑक्सीजन के बिटवीन बनेगा। हाइड्रोजन बंध जिसको बोलते हैं, फ्लोरीन में बनेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। H2O बर्फ़, आइस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, हिंदी में बोले तो, अंग्रेजी में हार्ड होता है। आगे बात करें इंसुलेटर होता है, अभी देख लिया अपन ने, इंसुलेटर होता है यानी धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत कुचालक होते हैं। और यहाँ लो होता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन हो। ये क्लियर हो पा रहा है, जिनके इकाई कण आयन हो, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन हो, वो क्या होंगे, आयनिक सॉलिड्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स की। इसमें फोर्स कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा वहाँ लगता है जहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज हो। आयन्स मतलब प्लस या माइनस चार्ज ही होगा, तभी बात हो रही है। अगला इसका एग्जांपल देखते हैं, NaCl, MgO, ZnS और CaF2। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये हार्ड होता है बट ब्रिटल, कठोर और क्या होता है, भंगूर। भंगूर बिखर जाना, गिरते ही बिखर जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। आयन्स को आयन ही बोलते हैं। हार्ड यानी कठोर और ब्रिटल, कठोर एंड ब्रिटल, सॉरी हार्ड एंड ब्रिटल, कठोर और भंगूर प्रकृति का होता है। बिखर जाना, जैसे गिरेगा तो कांच कैसे बिखर जाता है, उसको बोलते हैं। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। ये इंसुलेटर होगा सॉलिड स्टेट में, सॉलिड होगा तो इंसुलेटर होगा, और जैसे ही लिक्विड होगा तो वो कंडक्टर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगेगा। सॉलिड में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करता, मतलब क्या है, जैसे ही पानी डाला यानी वाटर से मिक्स किया, NaCl ले लो एग्जांपल, NaCl को जैसे ही पानी मिक्स किया तो वो इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगता है। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है NaCl तो आप इलेक्ट्रिक फ्लो कराएंगे तो फ्लो नहीं होगा। हिंदी में बात करें, विद्युत का कुचालक होता है ठोस अवस्था में, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है द्रव अवस्था में। NaCl को जैसे ही पानी में डालो तो धारा प्रवाहित करने लगता है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको बोलते हैं गलनांक, बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन याद रखो सबसे अच्छा, ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। या फिर पॉजिटिव आयंस इज इन अ सी एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब है कि जो चलने फिरने घूमने के लिए तैयार हो, उनको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स के लिए आप इलेक्ट्रॉन ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। मेटेलिक सॉलिड्स का कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके इकाई कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड। धात्विक बंध होता है, धात्विक ठोस कहलाता है, धात्विक बंध होता है। कौन सा बंध, धात्विक। मेटालिक सॉलिड, सॉरी मेटालिक बॉन्डिंग होती है इसके बिटवीन, आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीज, सॉरी मैग्नीशियम। ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, कठोर एवं पिघल सकता है, और इसको हम तार जैसा बना भी सकते हैं। डक्टाइल यानी फैला सकते हैं, पतला तार बना देते हैं, मोटा से पतला, डक्टिलिटी वही होता है। डक्टाइल मतलब ये कोई मोटा है मेटल तो उसको हम पिघलाकर वायर बना दें, उसे बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, आगे देखते हैं। कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में गुड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। यानी ठोस अवस्था और लिक्विड द्रव अवस्था दोनों में विद्युत का सुचालक होता है, बहुत शानदार वाला। ठीक है, देखिए गुड कंडक्टर होता है, देख लिया। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, फेयरली हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप देख ही सकते हैं 5000-6000 डिग्री सेल्सियस में करीब मेल्ट होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए सॉलिड, सिंपल सा मेटल को अगर पिघलाना है तो। सॉफ्ट है तो ठीक है, पर हाई जो हार्ड मेटल है उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हमको, है ना, मतलब बहुत अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कोवलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं, वही नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, जो इकाई कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड इज एटम्स। बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब वही कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तेरा एक मेरा, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल SiO2, SiC, डायमंड। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट हमने एग्जाम्पल में लिखा नहीं है, ग्रेफाइट भी है।
ये हार्ड होता है और सॉफ्ट भी होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये हार्ड है। कोवलेंट यानी सहसंयोजी बंध कठोर होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, ये कठोर होता है, हीरा कठोर होता है, लेकिन मुलायम कौन होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दिखाओ, काफ़ी इतना टाइट नहीं होता। ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में हम देख सकते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा हो ग्रेफाइट सेल वगैरह में लगे होता है ना। तो ये क्या इंसुलेटर, यानी जनरली कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, यानी सहसंयोजी ठोस, ये होते हैं इंसुलेटर, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक। ग्रेफाइट एक्सेप्शन में है, जो गुड कंडक्टर होता है। जो ग्रेफाइट है वो अपवाद है, एक अच्छा सुचालक है। ये अब आगे की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है? वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत कठोर होता है। सॉरी वेरी हाई, वेरी हाई मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है। गलन हम बोल सकते हैं, पिघलन, इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? अब क्या है, हमने टाइप्स देख लिए यूनिट सेल के, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और पूरा डिफाइंड इस चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड अ लैटिस। क्रिस्टल लैटिस देखो क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में जो पॉइंट्स यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस। देखिए ब्लू रेड, इस टाइप से एक 3D में अरेंजमेंट बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। आप देख सकते हैं एक व्यवस्थित रूप से बिंदुओं का व्यवस्थित होना, त्रिविमी में बिंदुओं का व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टली जाल जिसको बोलते हैं, क्रिस्टली जाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्या होते हैं? जिनसे क्रिस्टल लैटिस बनता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। देखो, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द एंटायर लैटिस। देखो यूनिट सेल क्या होता है? देखो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर की जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, दीवार छोटी छोटी ईंट से बनी होती है। तो जब ईंट एक अरेंजमेंट बनाती है, ईंट को अरेंज किया और अरेंज करके दीवार बना दिया, वॉल बना दिया, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। बस उस ईंट को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिट सेल को बोलते हैं इकाई सेल। एक दीवार में ईंट रख के हम घर बना देते हैं, उसे बोल दिया यूनिट सेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जिसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल्स। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है, पार्टिकल्स हैं, वो सिर्फ कॉर्नर में अरेंज होते हैं, तो इसे बोलेंगे हम यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बॉल अरेंज है कॉर्नर में, जब सिर्फ कॉर्नर में बॉल्स होंगी तब उसे बोलेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। कोने में सिर्फ बॉल होंगी तब उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। आगे देखते हैं। When constant particles are present only on corner positions of a unit cell, it is called a primitive unit cell। ये तो क्लियर ही हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। सेंटर यूनिट सेल क्या होता है कि कॉर्नर के बाद अगर पार्टिकल्स कहाँ हो? एक बिल्कुल बीच में हो, सेंटर में हो। देखिए सेंटर में है, तब उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। आप देख सकते हैं, डेफिनेशन भी देख सकते हैं, इसलिए आप पढ़ के देखेंगे यही लिखा हुआ है कि कॉर्नर के अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर व्हेन सेल कंटेन बिटवीन, बिल्कुल उसके बीच में अगर होगा तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या? देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कि
ये जो बॉल है, बॉल कॉर्नर पहले तो अरेंज हो, और कॉर्नर के अलावा अगर बीच में भी अरेंज है तब उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे उसको। आप डेफिनेशन देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मतलब सिर्फ कॉर्नर में आ गया, कॉर्नर में पहले से था, बस एक बीच में आ गया, तो उसे बोलेंगे बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड। अब यहाँ बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर में, मतलब क्या, एक तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉर्नर में तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इस कॉर्नर पे भी है, सॉरी ये मिसिंग है, इस कॉर्नर पे भी होगा, कॉर्नर पे तो दिख ही रहा है। उसके अलावा आप देखिए, एक तो ऊपर हो गया, एक सबसे नीचे हो गया, एक राइट में हो गया, एक लेफ्ट में हो गया, एक आपके फ्रंट में, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, कितने हो गए, 6 हो गए। तो सारे के सारे जो वॉल है, वॉल में हो, वॉल है आप दीवार जानते हैं, दीवार के बीच में बॉल अटैच हो। जैसे एक हाउस है, हाउस के अंदर चारों साइड दीवार है, तो चारों साइड दीवार में एक एक बॉल चिपके हुए हों, तब उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर यूनिट सेल, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं अपन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर सब कुछ वही का वही, कॉर्नर में बिल्कुल वैसे के वैसे अरेंज है, बस दो, किसी भी दो फेस, मतलब किसी भी दो वॉल के आमने सामने, किसी भी दो फेस के आमने सामने बॉल अरेंज हो, तब उसे बोलेंगे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। मतलब फलकों में है, देखो एक इस फलक में, 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 इस फलक में, मतलब दीवार है, दीवार के आमने सामने जब बॉल अरेंज हो तब उसे मिलेंगे फलक केंद्रित इकाई सेल। उसको बोलेंगे काय केंद्रित, फलक केंद्र, काय केंद्रित बोलेंगे। सिर्फ एक बीच में, ओनली केंद्र में, सेंटर में, तब उसे बोलेंगे काय केंद्रित इकाई सेल। आप डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिविम में, हिंदी में किसी भी त्रिविम में कोने में एक एक बॉल अरेंज हो और एक बीच में हो, तो उसे बोलेंगे काय केंद्रित इकाई सेल। इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को सामान्य इकाई सेल। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, देखिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, ओनली कॉर्नर में, सिर्फ कोने में होते हैं बॉल, बात खत्म। ये हुई आपकी डेफिनेशन। आप इजीली हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी मिस्टेक्स होगी मैं क्लियर करूँगा, इसमें कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा बनाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स।